नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। पहले नेताओं से नजदीकी रंग को राजा बनाती है और फिर उसे सियासी संरक्षण देकर युवाओं का भविष्य दफनाती है। उत्तराखंड की जनता के इस विचार को गलत करार देने से पहले एक बार उस कुक की कहानी का विश्लेषण जरूर कर लीजिए, जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी में खुद के लिए अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली और पका डाली बेशुमार दौलत की दान। आज रिपोर्ट में आप सिर्फ एक अपराधी की बेतहाशा अमीर बनने का राज नहीं जानेंगे, बल्कि समझेंगे कि क्यों आवाम की नजर में मास्टरमाइंड की खड़ी की हवेली पॉलिटिकल पीसों से जुड़ी एक पेचीदा पहेली है। इन दिनों उत्तराखंड में UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच ने जबरदस्त बवाल मचाया हुआ है। आयोग की दिसंबर में कराई गई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खुलासे के बाद STF 22 लोगों पर सोमवार दोपहर तक शिकंजा कस चुकी है। अब सब कुछ छोड़कर गौर कीजिए मामले में गिरफ्तार उस 18वें आरोपी पर, जिसके गिरेबान तक जाना कई महंगे कॉलरों तक पहुंचने का रास्ता स्पेशल टास्क फोर्स के लिए खोल रहा है। ये गिरेबान है पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत का। वही हाकम सिंह रावत जो छोटे मोटे कुक से इतने बड़े प्लान का बावर्ची कैसे बन गया, ये जानकर इधर जानने वाला हर कोई दंग रह गया और उधर उसकी करोड़ों की संपत्ति के खुलासे ने STF को तक हैरान कर दिया। सही सुन रहे हैं आप, उत्तरकाशी के जखौला का वो जिला पंचायत सदस्य जिसकी गिरफ्तारी के बाद सफेद पोशों में हड़कंप मचने की खबरें लगभग रोजाना हलकों में तैर रही हैं, जिसकी पैठ कहां कहां जमी है और किस हद तक गहरी है, इसके अंदाजे के लिए अंदाजे कम पड़ रहे हैं। वही हाकम सिंह रावत कभी एक साधारण सा कुक था। इतना ही नहीं, अपराध की सीढ़ियों से ही सही, लेकिन अर्श तक पहुंचने वाला ये अपराधी कभी फर्श पर गाड़ियां भी चलाता था, ड्राइवर की नौकरी करता था ये हाकम सिंह रावत। अब सवाल ये है कि कुछ पैसों के लिए दिन रात एक करने वाला हाकम गुनाह की अंधेर नगरी का सिकंदर कैसे बन गया? वो किसका हाथ था जिसने हाकम सिंह रावत को जुर्म की दुनिया में खींचने में मदद की? ये जानने के लिए प्रदेश के साथ समय से थोड़ा पीछे जाएंगे। बात 2002 की है। UKSSC पेपर लीक मामले का ये आरोपी तब उत्तरकाशी में छोटे मोटे काम करके घर चलाया करता था। इस दौरान हाकम सिंह एक प्रशासनिक अधिकारी के संपर्क में आया और उनके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे हाकम अधिकारी का अजीज बन गया, इतना कि जब अधिकारी का हरिद्वार ट्रांसफर हुआ तो हाकम ने भी हरिद्वार का रुख कर लिया। अब हुआ ये कि अधिकारी के जरिए हाकम की नेताओं से जान पहचान बढ़ने लगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हाकम सिंह हरिद्वार में राजनेताओं और माफियाओं के बीच पुल का काम करने लगा। हालांकि हाकम के लिए ये पहुंच काफी नहीं थी, उसे कठपुतली नहीं बनना था, बल्कि नेताओं की पैठ देखने के बाद उसे भी राजनीति के चस्का चढ़ गया और हाकम ने ले ली सियासत में एंट्री। हरिद्वार और राजधानी दून में अपने लिंक्स को मजबूत कर हाकम उत्तरकाशी लौटा। यह मास्टरमाइंड ने राजनीति शुरू की और 2008 से 2013 तक लिवाड़ी का ग्राम प्रधान बन गया। लंबे वक्त तक हाकम भाजपा से भी जुड़ा रहा। इस उपलब्धि के पीछे भी माना जा रहा है कि हाकम के कनेक्शन सीधे न सिर्फ राजनेताओं से बल्कि कई नौकरशाहों से भी। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद भाजपा ने हाकम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। खैर, हाकम के ग्राम प्रधान बनने के बाद अब बारी थी उसके रईस बनने की, जिसके लिए हाकम ने कई रास्ते चुने। आपको बताएं कि खनन सहित कई व्यवसायों से हाकम जुड़ा है। ठीक कहें तो नकल करवाने के बड़ा प्लान बनाने से पहले ही ये पेपर लीक मास्टरमाइंड दौलत और शोहरत का महा अंपायर खड़ा कर चुका था। चौंक जाएंगे ये जानकर कि हाकम सिंह रावत अकूत संपत्ति का मालिक है। उत्तरकाशी में हाकम सिंह का एक आलीशान रिजॉर्ट भी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिजॉर्ट की अकेले की कीमत 10 करोड़ रुपए है और मोरे स्थित सांकरी में इस आलीशान रिजॉर्ट में नेताओं और अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। आगे सुनिए, हाकम सिंह रावत की तिजोरी में घोटालों की लिस्ट जितनी बड़ी है, इसके खर्चों की सूची भी उतनी ही लंबी है। बताएं कि इस अपराधी ने होटल, होम स्टे, सेब के बगीचे सहित कई बड़ी संपत्ति में पैसा लगाया है। उत्तरकाशी और देहरादून में महंगे और शानदार घर भी हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि हाकम सिंह रावत की 2 बीवियां भी हैं, जिसमें एक दून तो दूसरी उत्तरकाशी रहती है। खबरें हैं कि यूपी और तो और थाईलैंड में भी उसके रिजॉर्ट और होटलों में शेयर है। गढ़वाली एल्बम में काम कर चुके हाकम के विभिन्न बैंकों में 4-5 खाते हैं।
अब बताएं कि जिसकी संपत्ति का ठिकाना नहीं, घपलों से कमाए पैसों का कोई अंत्य सिरा नहीं, उसके फोटोज राजनेताओं के साथ वायरल हो जाए तो जनता सवाल कैसे न उठाए। जिस बीच न सिर्फ यूके SSSC बल्कि वन रक्षक परीक्षा मामले में भी हाकम सिंह रावत का नाम गंभीर आरोपों में घिर रहा था, उस बीच हाकम की डीजीपी अशोक कुमार, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, काबीना मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वर आनंद, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटोज वायरल हो जाना भाजपा को जनता और विपक्ष के निशाने पर ले आया। हालांकि सत्य है कि तस्वीरें सच झूठ की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हाँ, इसमें मिथ्या का जरा भी अंश नहीं कि एसटीएफ की रडार पर कुछ सफेद पोश जरूर है जो निशाने पर आए हाकम की गिरफ्तारी के बाद। अब है कौन ये सफेद पोश? हाकम ने पूछताछ में क्या उगला है? किसके नाम एसटीएफ को दिए हैं? कब एसटीएफ की जांच सियासी एंगल पर पूरी होगी? तमाम जवाब जैसे ही मिलते हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।